हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोबिन मंगला और आज हम करेंगे सेट एंड रिलेशन का पार्ट थर्ड। लास्ट क्लास में पार्ट टू में हमने सेट्स की कुछ ऑपरेशंस और वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे आपका जो न्यू टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऑर्डर पेयर होता क्या है। ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है, तो ऑर्डर पेयर है क्या? ऑर्डर पेयर होता है हमारा पेयर ऑफ एलिमेंट, पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। पेयर ऑफ एलिमेंट अकर इन पर्टिकुलर ऑर्डर, अकर इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि लेट टू एलिमेंट है हमारे पास, लेट टू एलिमेंट उठा के चले हम ए और बी, तो ऑर्डर पेयर क्या होगा उसका? तो उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? या तो लिख सकते हैं हम ए कोमा बी और लिख सकते हैं बी कोमा ए, ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या है? पेयर ऑफ एलिमेंट होगा आपका अकर इन पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे एग्जांपल दो एलिमेंट उठाए तो उसके ऑर्डर पेयर की फॉर्म क्या रहेगी? ए कोमा बी या फिर बी कोमा ए, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर पेयर। अगर मैं बात करता हूं, देखो इन जनरल की बात करता हूं मैं, हमारे पास क्या है? ए कोमा बी है, ठीक है ना। ए कोमा बी है तो जो यहां पर ए है ना वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, ठीक है, और जो बी है वो हमारा रहेगा सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना। अगर मैं ए और कोमा बी की बात करता हूं ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, तो इसमें जो पहला ए है ना वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, और बी जो है उसको क्या हमारा सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। वो क्या होता है? वो होता है हमारा टू सेट लेके चले हम, मान लो टू सेट उठाए हमने ए एंड बी, दो सेट उठाए, ठीक है ना, ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है ना। दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम? डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी है क्या? डिनोट करते हैं हम ए क्रॉस बी से। इज क्या रहेगा वो? हाँ जी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जो हम अभी अभी करके आए थे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है क्या हमारा? सेट है, किसका सेट है? ऑल ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, हुज एलिमेंट ऑफ ए इज फर्स्ट रहेंगे, ठीक है, एंड एलिमेंट ऑफ बी इज सेकंड रहेंगे, ठीक है। अभी तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से पहले देखो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? दो सेट हमारे पास होने चाहिए ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। है क्या वो है क्या? सेट है, किसका सेट है? ऑल ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर बना किस किसका है? ए और बी से मिला है। ए आपके फर्स्ट एलिमेंट रहेंगे और बी कह रहेंगे आपके सेकंड एलिमेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, ए क्या हमारे पास 1 2 3, बी सेट में उठाकर चला हूं अपने पास 4 एंड 5। अब मुझे निकालना क्या है? ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी पहले किसका एलिमेंट मिलेगा? ए का, फिर किसका एलिमेंट मिलेगा आपको? बी का, ठीक है। करते हैं कैसे? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बनाना है तो पहला इसका एलिमेंट और इसका भी उठा लो, क्या मिलेगा? 1,4, ये आपका ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 1 की किसके साथ करनी है? 5 के साथ भी तो होगी ना, क्लियर है। फिर अब ये पूरा का पूरा एलिमेंट बन गया। फिर 2 की किसके साथ जाएगी? 2,4, एक ये भी ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 2,5, राइट है। 3,4 और 3,5,
क्या बोला था मैंने डेफिनेशन में अभी, सेट बना दिया, सेट किसका, ऑल ऑर्डर पेयर का। जितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, अगर हम उसको एक सेट की फॉर्म में डाल दें, वो क्या बन गया आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन चुका है। ए क्रॉस बी, ध्यान रखना ए है पहले, तो आपके पहले ए के एलिमेंट आएंगे और फिर बाद में बी के। हमें अभी हमने क्या निकालना है, हम बी क्रॉस ए भी निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, बी क्रॉस ए। अब देखो पहले बी है तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे भाई, पहले बी है ना तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे और फिर किसके एलिमेंट आएंगे, ए के। तो अब ऑर्डर पेयर क्या बन जाएंगे, पहले 4,1, ठीक है ना, 4,1 क्या आएगा, 4,2, 4,3। एक सॉरी बी के पहले आ जाएंगे अब और ए के क्या आ जाएंगे बाद में, 4,1, 4,2, 4,3। फिर क्या मिलेगा, 5,1, 5,2 और 5,3, ठीक है ना। ए क्रॉस बी है तो पहले ए के एलिमेंट, ठीक है, बी क्रॉस है तो पहले बी के और फिर ए के एलिमेंट आ जाए। अच्छा यहां से देखो एक रिजल्ट हमारा तैयार होता है क्या, 1,4, 4,1। यहां पे क्या था, पहला 1 है, यहां पे क्या है 4। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। 1,4 4,1 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या मिल गया कि जो ए क्रॉस बी होता है ना वो नॉट इक्वल टू किसके होता है, बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। यहां पर हमारी देखो ए क्रॉस बी में 1,4 इसमें है कहीं पर, 1,4 इक्वल ही नहीं है, ठीक है। 1,5 इसमें 1,5 नहीं है, 2,4 ये जितने भी एलिमेंट है ना ये नहीं है इसमें। ए क्रॉस बी के जितने भी आपके पास एलिमेंट मिले हैं बी क्रॉस ए में नहीं है, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अभी देखो हमने तो डायरेक्ट रिजल्ट कर लिया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। हमने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे। अब ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट बी क्रॉस ए में तो है ही नहीं, ए क्रॉस बी का कोई भी एक एलिमेंट देख लो बी क्रॉस ए में है ही नहीं है, सबसेट है ही नहीं है। जब ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए का सबसेट नहीं है तो वो इक्वल भी क्यों होंगे भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस ए है तो एक सेट है ना। इक्वल कब होते हैं, जब वो एक दूसरे क्या होंगे, सबसेट होंगे ना। यहाँ ए क्रॉस बी ना तो सबसेट है बी क्रॉस ए का और ना ही बी क्रॉस ए सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ठीक है भाई। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब इक्वल कब होंगे, इक्वल का भी सीन कर लेते हैं भाई, इसका क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, ए 1 2 3, बी ले लिया मैंने 3 2 और 1, ये उठा लिया मैंने, ठीक है। ए क्या उठाया 1 2 3, बी क्या उठाया मैंने 3 2 1। अब क्या रहेगा, मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं यहां से, ए क्रॉस बी क्या मिला भाई 1 3, ठीक है, 1 2 और 1 1, ठीक है। फिर 2 3 ये तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, ठीक है, कम कर लेते हैं भाई, यहाँ पे कर लेते हैं, मैं 1 3 उठा लिया और 3 1 ये 2 उठा लिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो तो 1 3 क्या मिलेगा 1 1 मिल गया, फिर 3 3 और फिर क्या मिला 3 1, ठीक है। यहाँ तक क्या निकाला मैंने, ए क्रॉस बी। फिर क्या कर लेते हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में क्या मिलेगा, उल्टा चलाएंगे, पहले बी के एलिमेंट आएंगे फिर किसके आएंगे ए के। तो 3,1 और 3,3, 3, फिर क्या आएगा 1,3 1,1 सॉरी, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 1,3। अब देख लो कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं, ठीक है ना। अब हमने क्या चेकआउट करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है या नहीं। अब इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, ये इसका सबसेट होना चाहिए और बी क्रॉस ए सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस बी का। चेकआउट करते हैं, मैं 1,3 एलिमेंट उठाया ए क्रॉस बी का, क्या इसमें नहीं है वो 1,3 ये रहा, 1,1 ये भी है। सबसेट बनते कैसे हैं, ए क्रॉस बी के अगर सारे एलिमेंट किस में आ जाए बी क्रॉस ए में आ जाए तो ए क्रॉस बी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस ए का, क्लियर।
उसका अपोजिट देखो है, सॉरी 1,3 1,3 1,1 1,1 3,3 3,3 3,1 3,1 ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस ए में है, तो ए क्रॉस बी सबसेट हो गया किसका? बी क्रॉस ए का। सिमिलरली में बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? किसके अंदर है? ए क्रॉस बी में, बिल्कुल है। तो यहां पे क्या मिल जाएगा? अब ये इसका सबसेट आ गया और बी क्रॉस ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इक्वल होंगे किसके? बी क्रॉस ए के। अच्छा देखो ये रिजल्ट तो बना लिया हमने, बट इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन आ जाओ भाई, ए और बी पर 1 3 3 1, क्या ए सबसेट नहीं है बी का? है। यहां पर क्या है, जो ए है ना वो सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो इससे भी क्या रिजल्ट मिला? ए क्रॉस बी, सॉरी ए किसके इक्वल आ जाएगा? बी के। आ जाओ भाई फिर यहां पर कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल कब होगा? इफ क्या रहेगा? ए इक्वल टू में बी। अगर दो सेट इक्वल सेट है ना, तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या रहेगी आपकी? क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। अब जो ये रिजल्ट जो हमारा है वो क्या रहेगा? तो हम शॉर्ट में चलते हैं। शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो? ठीक है ना, कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नीड नॉट बी ट्रू। राइट है? ठीक है, ठीक है। इक्वल कब हो जाएगा? ठीक है ना, इक्वल कब होगा? इफ ए किसके इक्वल आएगा? बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया हमने। एक भाई देखो ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर आप मैथमेटिक्स का कंसेप्ट करना चाहते हो ना, उसको विद एग्जांपल कर लो, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे उसको। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें। अब क्या है, देखो एक एग्जांपल और करते हैं, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दोबारा से बना के दिखा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंसेप्ट आएगा हमारा नया। नेक्स्ट है कि ए सेट लेके चला हूं मैं ए कोमा बी, और बी सेट उठाकर चला हूं मैं 1 2 3। ठीक, मैं निकाल रहा हूं यहां पर आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या मिलेगा? पहले ए के एलिमेंट मिलेंगे, ए कोमा 1 ए कोमा 2 ए कोमा 3, फिर बी कोमा 1 बी कोमा 2 और बी कोमा 3। ये आ गया। ठीक है, आज का कंसेप्ट क्या? अब का कंसेप्ट क्या हमारा कि मुझे क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की। ठीक है, कैसे निकलेंगे उसका जो है ना, अच्छा ये काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये कितने हैं? 2 3। इसका पहले डायरेक्ट फॉर्मूला करवा देता हूं आपको, ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला है, देखो कैसे बना। ये फॉर्मूला ही कैसे बना आपका? हमारे पास नंबर ऑफ ए कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 2 आ गए। नंबर ऑफ बी कितने हैं? 3 आ गए। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 बन गए ना। इनकी प्रोडक्ट करो, 2 × 3 कितना मिला? 6 मिल गया। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा? आपका नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब एक और, इन शॉर्ट में भी चलेंगे हम, शॉर्ट मेथड भी करेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो नंबर ऑफ ए आपके क्या आ जाए? एम आ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ बी वो भी कितने आ जाए? एम आ जाए। तब हाँ जी ए क्रॉस बी क्या मिलेगा आपको? वही फॉर्मूला यूज करो, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। ठीक है ना, तो क्या रहेगा? नंबर ऑफ ए कितने हैं? एम। ठीक है, ये कितने हैं? ये भी आपका एम। कितना मिल गया? एम स्क्वायर मिल गया।
ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाए, एग्जाम्पल करते हैं भाई, एग्जाम्पल से और अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा अब इसमें, ठीक है, क्या रहेगा, मान लो क्या करके चलते हैं, ए सेट 1 2 3, बी सेट उठा लिया मैंने ए बी सी। हालांकि करने को तो आप ऐसे ही कर सकते हो, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो क्या रहेगा, हाँ जी, इसके नंबर ऑफ ए कितने मिले, 3, नंबर ऑफ बी कितने हैं, 3 है। तो क्या करना भाई, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गए, सेम है, तो क्या आएगा 3 × 3 9। या आप उसका डायरेक्ट क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, ये सेट है कौन से भाई, ए और बी कौन से सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा ही है, इक्विवेलेंट सेट जिसके क्या आ जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब वो कौन से होते हैं आपके, इक्विवेलेंट होते हैं। इक्वल कब होते हैं, जब उसके एलिमेंट भी क्या आ जाए, सेम आ जाए। क्लियर है भाई, ये नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के आ गए। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो और अच्छे से कर लेते हैं। एक इसका एग्जांपल और भी है जो आपके एनडीए में आया हुआ है। क्या रहेगा कि नंबर ऑफ ए जो आपके पास है वो 5 है, नंबर ऑफ बी जो है आपके पास वो कितने हैं, 4 है। क्या पूछ लिया उसने, ए क्रॉस बी पूछ लिया। ठीक है, क्या रहेगा, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी कितना मिलेगा, 5 × 4 कितना मिल गया, 20। क्लियर। अब एक और उस पर आ जाओ कंसेप्ट पर, क्या था, अभी हम क्या डिस्कस करके आए, अभी हम क्या डिस्कस करके आए कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, बट ये ध्यान रखना भाई आपने, जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये चीज ये सेम रहेगी, ये सेम हो ना हो, बट ये जो है ना ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं वो किसके इक्वल रहेंगे, बी क्रॉस ए के इक्वल रहेंगे। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं 1 2 3 4 रिजल्ट है। ठीक है ना, जो लास्ट वाला है वो तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं, हमें सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस तो करनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, अभी के लिए आप इसको पढ़ लो। ठीक है, मैं एग्जांपल से करवा रहा हूँ, एग्जाम में अगर आपके पास कोई रिजल्ट आता है तो अब उसको एग्जांपल से ही कवर करना। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम एग्जांपल करके चल रहे हैं। फर्स्ट है, मान लो ए सेट है आपका 1 2 3, बी सेट मान लिया मैंने 3 4, और सी सेट मैंने मान लिया यहाँ पर आपका क्या मान चुके हैं हम, 5 मान लिया। ठीक, क्लियर। तो लेफ्ट साइड में क्या, पहले बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। क्या निकालना है, क्या मिलेगी, 3 4 5। सीख चुके हैं हम, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने सब कुछ यही किया है। फिर क्या था, हाँ जी, अब निकालना आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए सेट की बी सेट के साथ क्या करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर बना दें। तो कौन कौन से मिलेंगे आपको, 1 3 कितने मिलेंगे, 3 3 9, 3 3 9 मिल जाएंगे। कौन कौन से, 1 3 1 4 1 5। फिर क्या आएगा, 2 3 2 4 2 5, और फिर क्या आएगा, 3 3 3 4 और 3 5। मिल गया आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब क्या निकालना है, राइट में आ जाओ। राइट में सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या क्या मिलेगा, निकाल लो भाई, 1 2 3, फिर क्या आएगा 1 4, फिर क्या आएगा 2 3, फिर क्या मिलेगा 2 4, और फिर क्या मिला 3 3 और 3 4। ये मिल गए 6 के जी, राइट। फिर क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, 1 5 2
5 और 3,5 ये आ गया। क्लियर है? तो अब निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, क्या क्या मिल जाएगा? ठीक है, क्या क्या मिल जाएगा? कर लो एक कलेक्ट। कॉमन तो इसमें से कुछ भी नहीं है ना, नहीं कॉमन नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। लिख लो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 1 5 2 5 और 3 5। अब देख लो भाई ये इक्वल है या नहीं है। 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5। आगे ये आपका एक रिजल्ट है। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी की। अब सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या सेम है, एग्जांपल हम यही उठा के चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्या कहती है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल रहेगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ठीक, करते हैं भाई एग्जांपल। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा? देख लो बी और सी में कुछ है इंटरसेक्शन? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और फिर क्या मिला? ए क्रॉस बी। नहीं, इसमें कुछ हम डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट ले लेते हैं। ये वाला कंसेप्ट भी करेंगे। अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेट है ना, ठीक है ना, तब उसके केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या बनती है करेंगे, बट इन प्रॉपर्टीज के बाद। ठीक है, करते हैं। इसमें कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे लिख लेते हैं 4,5। ठीक है, क्लियर। अब कर लेते हैं अभी बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा? 4 मिल गया। अब आपको कार्टेशियन निकालनी है किसके साथ? एक ही बी इंटरसेक्शन सी। क्या मिलेगा? देख लो भाई, इसके साथ 1 4 फिर 2 4 और फिर 3 4 ये आ चुकी है। क्लियर। अब राइट पे आ जाओ इसकी। राइट में सबसे पहले आपको क्या निकालनी है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी 1 3 फिर 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। राइट। ए क्रॉस सी निकाल रहा हूं। ए क्रॉस सी में क्या मिल जाएगा? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। राइट। क्या करना है? इसकी इंटरसेक्शन तो निकालनी है हमने। ठीक है ना? इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी? देखो भाई, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? एक तो आ जाएगा आपका, क्या रहेगा भाई इसमें कॉमन? 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें है। उसके अलावा ठीक है 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें है। इंटरसेक्शन समझ रहे हो ना? जो दोनों में कॉमन है 2 4 आ गया। फिर इसके अलावा क्या है? 3 4 आ गया। अब देख लो 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 3 4। रिजल्ट हो गया आपका प्रूफ। क्लियर है ना भाई? कोई भी चीज है विद एग्जांपल याद रखो, कभी नहीं भूलोगे उसको आप एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं आपके इसकी प्रॉपर्टी। क्या है नेक्स्ट आपकी? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन किसका? सी क्रॉस डी इज इक्वल टू में क्या रहेगा? ए की सी के साथ और बी की डी के साथ। ठीक है, करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपका हल्का सा काम ठीक है चेंज हो चुका है। वो क्या हो चुका है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम सी क्रॉस डी के साथ। वो क्या जाएगी? ए सी के साथ चली जाएगी और बी किसके साथ चली जाएगी? डी की इंटरसेक्शन कर लो, फिर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, वो आपका इक्वल हो जाएगा। करते हैं कैसे? ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, हाँ जी, ए और सी में कुछ कॉमन है। एग्जाम्पल चेंज करते हैं आपका। यहाँ पर क्या कर लेते हैं? 3 4, ये 3 और 5 लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ है। और डी 4 सेट है भाई, ए बी सी डी
तो वो भी उठा लेते हैं। डी सेट उठा लिया मैंने यहाँ पर, क्या उठा लिया, 4 और 6 उठा लिया। क्लियर। अब करते हैं इसका एग्जांपल। क्या क्या चाहिए आपको, पहले ए क्रॉस बी, क्या मिलेगा ए क्रॉस बी, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है, 3 3 3 4। फिर आपको निकालना है सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी निकालो भाई। सी क्रॉस डी कितना मिला, 3 4 3 6 5 4 5 6, ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकालना है, उसकी इंटरसेक्शन। हाँ जी, देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, क्या क्या मिल जाएगा आपको, 3 4, और भी इसके अलावा कुछ, 1 3 नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4 नहीं है, 3 3, बस एक ही एलिमेंट है भाई। क्लियर। अब बात करते हैं, ठीक है, किसकी, लेफ्ट पार्ट हमारा कंप्लीट, राइट पे आ जाओ। राइट में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है सबसे पहले आपको। ए इंटरसेक्शन सी में क्या रहेगा आपके पास, हाँ जी, क्या है, ओनली 3। फिर क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में क्या मिला, 4 मिल गया, ठीक, क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, बी इंटरसेक्शन डी के साथ, कितनी मिलेगी, 3 एक ही तो मिलेगा, हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू में क्या रहेगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी किसके इक्वल रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, बी इंटरसेक्शन डी। लास्ट ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है, क्या रहेगी, क्या कहा उसने कि अगर आपका ए सबसेट है बी का एंड सी सबसेट है डी का, तब ए क्रॉस सी सबसेट रहेगी किसकी, बी क्रॉस डी के। कैसे करते हैं एग्जांपल से, पहले तो मैंने ए सेट ले लिया 1 2, और इसी हिसाब से लेना है कि जो ए सबसेट है ना, जो ए है वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, है, ठीक है। फिर सी सेट लेता हूं मैं, हमें सी सेट उठा लिया मैंने यहाँ पर 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या उठा लिया मैंने, हाँ जी, डी सेट क्या रहेगा आपका, डी सेट आ जाएगा आपका 4 5 एंड 6। क्लियर है, ठीक है। अब करते हैं इसमें, हाँ जी, सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस सी क्या मिलेगी आपको, देख लो, 1 4 1 5 2 4 2 5, ठीक है। अब निकालो अब बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी में क्या मिल जाएगा, 1 4 1 5, क्या मिल जाएगा, 1 6, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2 4 2 5 2 6, फिर क्या मिलेगा, 3 4 3 5 3 6, ठीक है। सबसेट तो दिखाना है ना, मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी क्रॉस डी में। 1 4 है इसमें भाई, 1 5 भी है, 2 4 भी और 2 5 सारे एलिमेंट किस में आ गए, ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट किस में आ गए, बी क्रॉस डी में आ गए। सो ए क्रॉस सी सबसेट हो गया किसका, बी क्रॉस डी का। क्लियर है, ये 4 प्रॉपर्टी हमारी हो गई, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं इसकी, ठीक है। जो भी हमने एम्प्टी वाला छोड़ दिया था, ठीक है ना, एम्प्टी वाला छोड़ दिया था, उसका भी क्या कंसेप्ट है वो भी देख लो, ठीक है। वो क्या कंसेप्ट आएगा आपके पास, मान लो ए सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट मैंने क्या ले लिया, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब 5, खाली ले लिया भाई, खाली सेट है।
तो क्या निकालना है मुझे, ए क्रॉस बी निकाल लो। अभी देखो ए क्रॉस बी क्या था, ए क्रॉस बी क्या था, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। ए के एलिमेंट कितने हैं भाई, 3 है। बी के एलिमेंट कितने हैं, 0। बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कितने मिलेंगे, कितने मिल गए, खाली है ही नहीं भाई, 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये तो हमने बाय फॉर्मूला कर लिया। अब इसके साथ भी आ जाओ, ऑर्डर पेयर बनाना है ना। ऑर्डर पेयर के लिए क्या कंडीशन है, देखो 1 किसके साथ कोऑपरेट करेगा, किसके साथ एसोसिएट होगा, जब यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसमें ऑर्डर पेयर आपके पास बन ही नहीं सकता। तो आपका ए क्रॉस बी 5 एम्प्टी सेट मतलब 5 कब होगा, व्हेन हाँ जी एनी वन सेट इज एम्प्टी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या मिल गया आपको, अगर किसी इन दोनों में से कोई एक भी सेट आपका क्या हो जाए, एम्प्टी खाली हो जाए तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना वो क्या होगी, वो भी क्या रहेगी, आपकी एम्प्टी रहेगी। क्लियर है ना, वो एम्प्टी वाला कंसेप्ट आया था हमारे पास अभी पीछे। तो ए क्रॉस बी एम्प्टी कब होगी, जब उनमें से कोई भी एक सेट क्या रहेगा आपका, एम्प्टी खाली रहेगा।